सीबीएसई का बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट रूल क्या है और ये सबसे घटिया रूल क्यों है, चलो बताता हूँ। तो मान के चलते हैं कि आपके पास है ना टोटल 6 सब्जेक्ट है, जिसमें से आपके देखो 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे, जिसमें मोस्टली बच्चों के पास एक तो इंग्लिश होता है जो कि कंपलसरी होता है, एक आपका हिंदी होता है। तो ये आपके 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद है ना आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, साइंस और एसएसटी, और एक आपके पास है ना एडिशनल सब्जेक्ट होगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, या फिर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, या फिर आपके पास आईटी होगा। अब मान के चलते हैं कि आपके ना बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और आपके ना साइंस वाले सब्जेक्ट के अंदर मान के चलो थोड़े से कम नंबर आ गए, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है ना, मान के चलता हूँ आपने आईटी को एज ए एडिशनल सब्जेक्ट ले लिया, तो तुम क्या कर सकते हो, अपने जो आईटी वाले मार्क्स है ना उससे आप अपने साइंस वाले मार्क्स को रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना, आप है ना सिर्फ और सिर्फ साइंस, मैथ और एसएसटी, सिर्फ आप इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को रिप्लेस कर सकते हो। आपकी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना, जैसे हिंदी और इंग्लिश, अगर आपके हिंदी और इंग्लिश में से किसी के नंबर कम आते हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश के जो मार्क्स है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो आपका रूल है ना, ये आपका घटिया रूल क्यों है। देखो ये चीज है ना सीबीएसई ने आपके ऑफिशियल अनाउंस कर रखी है कि सीबीएसई आपकी परसेंटेज कभी भी कैलकुलेट नहीं करती, यानी कि जब आपकी मार्कशीट आएगी ना उसके ऊपर आपकी परसेंटेज लिखी नहीं आती, आपकी मार्कशीट के ऊपर सिर्फ जो आपके नंबर है ना सिर्फ वही आपके लिखे आएंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि भैया मान लो अगर मैं ना साइंस वाले सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गया और मेरे आईटी वाले सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे नंबर आ गए, तो क्या मैं अपने साइंस वाले मार्क्स को आईटी वाले मार्क्स से रिप्लेस कर सकता हूँ? ऐसा नहीं कर सकते। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर पास होना कंपलसरी है। अगर आप साइंस वाले पेपर के अंदर फेल हो गए ना तो आपको साइंस वाला पेपर दोबारा देना पड़ेगा। और तीसरी चीज, मान लो आप 11th क्लास के अंदर है ना, आपका जो स्ट्रीम सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस होगा ना, आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, उसके अंदर भी जो आपका बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट वाली जो परसेंटेज है वो आपके किसी काम की नहीं है। और इन फ्यूचर आप मान लो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, किसी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, वहां पे भी आपकी जो 5 मेन सब्जेक्ट की परसेंटेज है वही आपकी देखी जाएगी। तो अब मेरे को ये बताओ कि अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को जलाने के अलावा इस रूल का क्या फायदा है।